आज हम रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध कवियों से ठीक विपरीत रीति मुक्त काव्य के कवियों की धारा चली है। एक ओर जहाँ रीतिबद्ध कवि रीति की परिपाटी में बंधकर रचना कर रहे थे, वहीं रीति काल में रीति मुक्त कवि स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए हैं। यही बात है, यही कारण है कि रीति काल की इस काव्यधारा को स्वच्छंद धारा भी कहा जाता है। इस काव्यधारा के जो कवि हैं, उनकी सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने स्वच्छंद और संयमित प्रेम का वर्णन किया है। रीतिमुक्त कवि विशुद्ध रूप से प्रेमी कवि रहे हैं। इनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक व उदार है। इस प्रेम में शारीरिक व्यापार की गंध कहीं नहीं है और न ही कोई दुराव छिपाव अवशिष्ट रह जाता है। इन्होंने मनोवेगों के प्रवाह में बहकर अपनी कविता लिखी है। मानस के भावों का यथातथ्य आकलन किया है। घनानंद की इन पंक्तियों के आधार पर हम जान सकते हैं कि उन्होंने सायास कविता नहीं रची, वरन उनके भावों का प्रकटीकरण ही उनकी कविता है। घनानंद कहते हैं, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। अर्थात इस काल के लोग प्रशंसा प्राप्ति के लिए कविता बनाने में लगे हुए थे, लेकिन घनानंद कहते हैं कि मुझे तो मेरी कविता ने बनाया है, अर्थात मेरे मनोभावों का प्रकटीकरण ही कविता है। इनका प्रेम इसी पैठ को पाकर राजमार्ग पर शुद्ध सात्विक भाव से चल रहा था और लौकिकता से अलौकिकता की ओर बढ़कर इनके प्रेम का अंतः पक्ष शक्ति संपन्न हो गया है। यह प्रेम एकनिष्ठ है। इसमें लोकापवाद की तनिक भी चिंता नहीं है। रीतिबद्ध कवियों की भांति इन्हें रीति का मोह नहीं है। यहाँ प्रेम में चपलता नहीं, त्याग, समर्पण, संयम, एकनिष्ठता है। यह विकार रहित शुद्ध हृदय की शुद्ध अनुभूतियों का यथातथ्य चित्रण है। रीतिमुक्त काव्य की दूसरी विशेषता है भावना का प्राधान्य। यह कविता प्रेम की शुद्ध और निश्चल अभिव्यक्ति के कारण भावना को अधिक महत्व देती थी और साथ साथ भावना प्रियता हमें प्रेम पद्धति में तो मिलती ही है, कविता की भाषा में भी दिखाई देती है। डॉक्टर गॉड का कथन है कि बुद्धि को तो इन्होंने गौण स्थान दिया है, प्रधान स्थान तो भावना या रीति को ही प्राप्त है। यहाँ बुद्धि भावना के पीछे पीछे चली है। यही कारण है कि प्रेम में भाव प्रवणता व सात्विकता का समावेश हो गया है। रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर, पर स्वच्छंदता में काव्य की रानी भावना है, अनुभूति व बुद्धि उसकी दासी है। घनानंद के शब्दों में, रीझी सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बावरी वह करी दासी। यह धारा भाव प्रेरित है, बुद्धि बोधित नहीं। इसी कारण अनुभूति की गंभीरता हमें यहाँ दिखाई देती है, जो कविता का आंतरिक गुण है। यदि इस काव्य के प्रेम के पक्ष की बात करें तो इन कवियों ने प्रेम के लौकिक पक्ष को स्वीकार किया था। इन कवियों में रसखान, बोधा, ठाकुर, घनानंद आदि प्रेम की अनुभूति पक्ष के गायक हैं। बोधा की ये पंक्तियाँ बड़ी मार्मिक और प्रभावकारी लगती है। जब तैं बिछुरे कवि बोधा हितु, चित नय को हमारो थिरा तो नहीं, हम कौन सी आपनी पीर कहें, दिलदार को दिखा तो नहीं। ठाकुर और बोधा की कविताओं का लोक पक्ष बड़ा संयत है। कष्टों से पीड़ित प्रेमी भी प्रेम मार्ग से
विरत हो सकता है। सच्चा प्रेमी इन बाधाओं से डरता नहीं है, वह अपने जीवन की साधना पूर्ण करता है। बोधा और ठाकुर दोनों ने प्रेम के निर्वाह पक्ष पर बल दिया है। वे कहते हैं, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धारी पे धावनो है। प्रेम का अनुकरण करना, अनुसरण करना आसान नहीं, तलवार की धार पर दौड़ने के समकक्ष बताया गया है। यद्यपि प्रेम की व्यंजना लौकिक प्रेम से आरंभ है, किंतु कहीं कहीं यदि हम घनानंद की बात करें तो यहाँ सुजान का प्रेम कालांतर में हमें अलौकिकता की ओर उन्मुख भी दिखाई देता है। इन कवियों ने कृत्रिम व्यापारों का पूरी तरह से परित्याग कर दिया था। यहाँ इस धारा के जो कवि हैं वहाँ उन्होंने प्रेम के मार्ग में बाहरी अस्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया है तथा स्वाभाविक व आंतरिक अनुभूतियों को ही प्रधानता दी है, जिसके आधार पर ये सफल व सच्चे प्रेमी कहलाए। बोधा व ठाकुर प्रायः यही कहा करते हैं कि प्रेम को उद्घाटित करने का अर्थ ही उसका उपहास करना है। इसके लिए घनानंद की ये पंक्तियाँ उपयुक्त उदाहरण हैं जो अत्यधिक प्रचलित भी हैं। अति सूधो स्नेह कुमार गुहे, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तहाँ साचो चले तजी आप नपो, झझके कपटी जे निशांक नहीं। अर्थात जो निशंक नहीं है, जिसके मन में कपट है, जहाँ कृत्रिमता है, जहाँ प्रेम में स्थूलता है, वह प्रेम के मार्ग पर जाने से, चलने से झिझकता है। प्रेम के पथ का जो राही है वह निशंक होना चाहिए, वह उसके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, उसके मन में किसी प्रकार की अस्वाभाविकता, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। तो इस काल के जो कवि हैं उनके प्रेम चित्रण में हमें कृत्रिम व्यापारों की गंध कहीं भी दिखाई नहीं देती, बल्कि प्रेम में स्वाभाविकता है, सरलता है, अकृत्रिमता है और पूर्णतः भावना प्रधानता है। इन कवियों के काव्य में हमें प्रबंध निपुणता की कमी ही मिलती है। हाँ, आलम और बोधा ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना अवश्य की है, किंतु चूंकि यहाँ पूरी तरह से भावनाओं का हूबहू प्रकटीकरण है, इसलिए यह काव्य प्रबंध के योग्य नहीं थे। इनमें मुक्तक रचना जो है वही अधिक हमें प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है। इसके पश्चात अग्रिम जो विशेषताएं हैं रीति मुक्त काव्यधारा की, अग्रिम प्रवृत्तियां हम अगले व्याख्यान में उस पर बातचीत करेंगे।